अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है गोभी गोश्त, जो कि इतना मज़े का बनता है कि अगर इस तरीके से एक बार बना के खा लेंगे ना तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें, और वीडियो को लाइक शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन में डाल देंगे हम ऑयल, तकरीबन 1/4 कप तक। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून तक साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर। इनको थोड़ा सा हम पका लेंगे, ज़ीरे को थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर गोभी, जो कि मैंने 1.5 किलो ली थी। साफ़ करने के बाद इतनी निकली है। इसको मैंने 3-4 पानी अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको कुछ देर के लिए बास्केट में डाल के रख दिया था ताकि पानी निकल जाए। इसको हमें फ्राई करना है दरमियानी आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। बीच बीच में हम इसकी साइड चेंज कराते जाएंगे ताकि हर साइड से ये फ्राई हो जाए। और देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया इसके अंदर, येलो येलो सा। फ्राई करने से ये होता है कि जब हम इसको पकाएंगे तो ये घुलेगी नहीं। इसके फूल जो हैं वो खड़े खड़े साबुत से नज़र आएंगे, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। फ्राई नहीं करेंगे तो ये घुल जाएगी और घुली हुई गोभी जो है वो दिखने में अच्छी नहीं लगती। फ्राई करने के बाद इसको चूल्हे से उतारेंगे और किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप तक ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे एक अदद चॉप किया हुआ प्याज, जो कि मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ का ही एक ले लिया था। उसको बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। इस प्याज को हमें दरमियानी आंच पे पकाना है, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए, जब तक कि इसके अंदर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। बहुत डार्क कलर इसके अंदर नहीं लेके आना, बस गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। और देखें कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मैं और इसको पकाऊंगी। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है कि आप इसको ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला हर दफ़ा आप इसी तरीके से बनाएंगे। कलर आ चुका है इसके अंदर गोल्डन ब्राउन। अब मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून तक। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम 30-35 सेकंड्स के लिए थोड़ा भून लेंगे, थोड़ा सा सौते कर लेंगे, मिक्स करते हुए, मुसलसल हिलाते हुए। और अब डालेंगे जी इसके अंदर मटन, जो कि मैंने 1 kg ले लिया है। मटन यानी कि बकरे का गोश्त। और इसको अब हमें पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे ही। बीच बीच में हम बोटियों की साइड चेंज कराते जाएंगे ताकि हर साइड से ये फ्राई हो। और उतनी देर हमें इसको फ्राई करना है जब तक कि सारी बोटियों का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। और देखें गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको हम मज़ीद फ्राई करेंगे। बीच बीच में मैं देखें साइड चेंज कराती जा रही हूँ बोटियों की, ताकि हर साइड से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। और गोश्त हो चुका है फ्राई। अब डालेंगे मसाले, जिसमें 2 टीस्पून में ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। और 1 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि इसके कलर को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को। आंच मैंने थोड़ी सी अभी हल्की कर दी है ताकि मसाले जले ना, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। और ऑयल में डालते मसाले कुछ टाइम के बाद जलना शुरू हो जाते हैं। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 2 टमाटरों की प्यूरी, जो कि मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे गोश्त के साथ। और बस अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को हिला दिया है। चम्मच को रखेंगे अब साइड पे, और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी इतना होना चाहिए जिसके अंदर गोश्त जो है वो गल जाए। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। और बस जी इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हिलाएंगे, और ऊपर से कवर करके हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, इतना जब तक कि जो गोश्त है 90% तक कुक हो जाए। बिल्कुल इसको सॉफ्ट नहीं करना, हल्की सी कसर रहनी चाहिए। पानी बिल्कुल पक चुका है, मैंने चेक कर लिया है, 90% तक गोश्त गल चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि बॉयल आ जाए। दही पकना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मोटी मोटी कटी हुई 3-4 हरी मिर्चें। साथ ही इसमें डालेंगे
आधा टीस्पून तक गरम मसाला पाउडर, क्योंकि अब गोश्त को हमें भूनना है। अब तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि ऑयल अच्छे से निकल जाए और अच्छी तरह से गोश्त भून जाए, क्योंकि मटन के अंदर एक मखसूस सी स्मेल होती है जो इसको अच्छे से भूना ना जाए तो ख़त्म नहीं होती और खाने में ये फिर मज़े का नहीं लगता। इसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। और हम इसको अब भूनेंगे और देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। बीच बीच में मैं स्मेल भी करती जा रही हूँ कि आ तो नहीं रही, और बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो चुकी है, ऑयल निकल चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर गोभी, जो कि ऑलरेडी हम फ्राई कर चुके हैं, और इसको अब हम मसाले के साथ थोड़ा मिक्स कर देंगे। और थोड़ा हिला देने के बाद अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर पानी, जो कि मैं तकरीबन 1 कप तक डालूंगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं मैं डाल रही, बस 1 कप काफ़ी होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि गोभी का अपना भी पानी बहुत निकल आता है। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, इसलिए इसके अंदर अभी पानी मौजूद है। इसको हम 15-20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ढक के, ताकि गोभी अच्छे से गल जाए। और 1-2 बार बीच बीच में हम इसको हिला देंगे। और देखें गोभी का भी इतना पानी निकल चुका है कि हमें मज़ीद पानी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1 कप बहुत था इसके लिए। और फूल देखें बिल्कुल खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं। और जी तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बीच बीच में 1-2 बार हिला दिया था। और देखें ऑयल भी तकरीबन निकल चुका है। हरा धनिया मैंने डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और देखें बिल्कुल भी घुली नहीं है गोभी, दिखने में कितनी खूबसूरत और इसका कलर इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना कि दिल कर रहा है कि फ़ौरन से मैं इसको खा लूँ। और इसको अब हम बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देंगे, ताकि अच्छे से ऊपर ऑयल आ जाए। फिर हम इसको प्लेट आउट करेंगे। दम आ चुका है, ज़बरदस्त गोभी गोश्त हो चुका है तैयार। आप इसको रोटी, नान, पराठे सब के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है। ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलूँगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।